Good afternoon, class. Today we will discuss, this is the next lecture for the subject called energy conservation. And in this lecture, we will discuss about DG set, that is diesel generator set, diesel generator system. We will start from where we have left in the last lecture. It is unit number 5 for energy conservation. So today we will discuss about diesel generating system. Now, as you can see in the slide, diesel generator system, it says diesel engine is the prime mover which drives an alternator to produce electrical energy. देखिए वो यहाँ बता रहा है पहली लाइन में ही डीजल इंजन क्या है, प्राइम मूवर है, प्रमुख मूवर है, जिससे क्या है ऑल्टरनेटर चलता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है प्रोड्यूस होती है। डीजल इंजन के अंदर वो कह रहा है कि हम एयर को ड्रॉ करते हैं, हवा को सिलेंडर में डाला जाता है, ये उसने बताया। इन द डीजल इंजन एयर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर, हवा को उस सिलेंडर में डाला जाता है एंड इज कंप्रेस टू अ हाई रेशियो, और फिर इस वायु को उच्च दाब पर कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करते हैं टू अ हाई रेशियो ऑफ 14:1 to 25:1। इस रेशियो में उसको हम क्या है कंप्रेस करते हैं। ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन, इस कंप्रेशन के दौरान जब इसको हम संपीड़ित करते हैं, इसे कंप्रेस करते हैं इस एयर को, द एयर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इस संपीड़न के दौरान वायु को 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। वो जो वायु है वो 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है गर्म हो जाती है। इसके बाद वो कह रहा है अ मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ डीजल फ्यूल, एक नपी हुई मात्रा एक नपी हुई मात्रा को डीजल की एक नपी हुई मात्रा को फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह सिलेंडर में पहुंचाया जाता है। इज देन इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर विच इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। जो ये डीजल है, जो ये ईंधन है, जो फ्यूल है, वो जलता है, प्रज्वलित होता है, और क्या है इस हाई टेम्परेचर के कारण, जो कि क्या है अभी अभी हमने मेंटेन किया है 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। हेंस, इसलिए वो कह रहा था डीजल इंजन इज आल्सो नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसलिए डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, उसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। डीजी सेट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्लास टाइप एज 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। वो कह रहा है डीजी सेट्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं हम, या उनको वर्गीकृत करते हैं हम उनके साइकिल टाइप से, किस तरीके की साइकिल है, 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है। However, the bulk of CI engines use the 4 स्ट्रोक साइकिल। वो कह रहा है जबकि ज्यादातर इंजन्स के अंदर 4 स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है, ज्यादातर आईसी इंजन्स के अंदर 4 स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। लेट अस लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। वो कह रहा है आगे वाली स्लाइड में अब हम सबसे पहले इसके सिद्धांत को क्या है समझेंगे, इसके ऑपरेशन को क्या है समझेंगे, किस तरीके से वो काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दिखाया है उसने, आप देख सकते हैं। रुकिए मैं पहले आपको फिगर दिखाता हूँ। यस, नाउ यू कैन सी द फिगर। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाता हूँ इसको फिगर के बारे में। इसके देखिए 4 यहाँ पे उसने फिगर बताए हैं, तो वो कह रहा है यही उसने बात बताई है। द 4 स्ट्रोक ऑपरेशंस इन अ डीजल इंजन आर इंडक्शन स्ट्रोक। वो कह रहा है 4 स्ट्रोक के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, तो उसके 4 ऑपरेशन होते हैं। तो पहला वाला जो उसका स्ट्रोक है वो इंडक्शन स्ट्रोक है, सेकेंड वन इज कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन इज इग्निशन स्ट्रोक, एंड फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसको हिंदी में बताता हूं मैं आपको। इंडक्शन स्ट्रोक इसे कहते हैं प्रेरण स्ट्रोक, प्रेरण स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक संपीड़न स्ट्रोक। इग्निशन स्ट्रोक यहाँ पे वो बता रहा है, इसको कहते हैं इग्निशन तथा पावर स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट को कहते हैं हिंदी में निकास स्ट्रोक, निकास जहाँ पे निकलती है वायु। नाम से ही समझ में आ रहा है हर एक स्ट्रोक के लिए उसने बताया। तो पहले आपको इंडक्शन स्ट्रोक के बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए, अब आप स्लाइड में देख सकते हैं, पहला फर्स्ट जो उसका स्ट्रोक है वो है इंडक्शन स्ट्रोक। तो फर्स्ट स्ट्रोक इंडक्शन स्ट्रोक
While the inlet valve is open, the descending piston draws in fresh air. देखिए पहले में ही दिखाई दे रहा है आपको, इसका ये जो इनलेट वॉल्व है ये क्या है, ये खुला हुआ है, ये खुलता है. While the inlet valve is open, the descending piston draws in fresh air. इससे क्या होता है, ये जो पिस्टन है देखिए, आप नीचे उसने दिखाया भी है आपको फिगर में, ये देखिए यहाँ उसने दिखाया है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये बता रहा है, ये पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड हो रहा है. और जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इनलेट से क्या है, एयर को अंदर खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है. तो फ्रेश वायु इसके अंदर क्या है, इस पिस्टन के अंदर आ रही है, ताजी हवा को ये अंदर लेता है, फ्रेश एयर को क्या ये अंदर लेता है. अब सेकंड स्ट्रोक पे चलते हैं. सेकंड स्ट्रोक है उसका कंप्रेशन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक. इसमें क्या होता है, वाइल द वॉल्स आर क्लोज्ड, इसके अंदर दोनों वॉल्स बंद हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे दोनों वॉल्स बंद हैं. वाइल द वॉल्स आर क्लोज्ड द एयर इज कंप्रेस्ड, जो हवा है उसको हम क्या है, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसका संपीड़न करते हैं टू प्रेशर ऑफ अप टू 25 बार्स. 25 बार्स तक उसको क्या है, दबाते हैं. ये बार यूनिट होता है प्रेशर का, इसलिए उसने बताया. तो क्या 25 बार्स तक क्या है, हम उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं. थर्ड स्ट्रोक में आप देखिए यहाँ पे वो बता रहा है, ignition and power stroke. Ignition and power stroke. फ्यूल इज इंजेक्टेड, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वो बता रहा है फ्यूल इज इंजेक्टेड. इसी स्ट्रोक में जो थर्ड स्ट्रोक है, इग्निशन और पावर स्ट्रोक, यहाँ पे वो फ्यूल या डीजल क्या है उसके अंदर डाला जाता है, ईंधन को इंजेक्ट किया जाता है, जबकि दोनों वॉल्स क्या है, बंद होते हैं. वाइल द वॉल्स आर क्लोज्ड, वाइल द वॉल्स आर क्लोज, जबकि वॉल्व बंद होते हैं. तो इससे क्या है, फ्यूल इंजेक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्ट्रोक. जो फ्यूल इंजेक्शन है वो क्या है, इसके अंत में ही क्या है, स्टार्ट हो जाता है. जो इससे पहले वाला स्ट्रोक था, कंप्रेशन स्ट्रोक, उसने बताया ईंधन इंजेक्शन वास्तव में पिछले स्ट्रोक के अंत में ही शुरू हो जाता है. ये उसने बताया, फ्यूल इंजेक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्ट्रोक. द फ्यूल इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली, ईंधन एक साथ प्रज्वलित होता है. उसने बताया द फ्यूल इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली, ईंधन एक साथ प्रज्वलित होता है, तथा एंड द पिस्टन इज फोर्स्ड डाउनवर्ड बाय द कंबशन गैसेस. ईंधन एक साथ प्रज्वलित होता है तथा ये जो गैसेस जल रही हैं, दहन हो रहा है इन गैसेस का, इनके द्वारा पिस्टन को नीचे की तरफ आ जाता है. पिस्टन जो है देखिए यहाँ पे इसने दिखाया, इग्निशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पावर जनरेट हुई है, तो ये पिस्टन क्या है, अब नीचे की तरफ चल रहा है. पिस्टन क्या है, नीचे की तरफ चल रहा है. और फोर्थ स्ट्रोक है जो उसका, वो कहलाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, निकास स्ट्रोक जिसे हिंदी में कहते हैं. तो यहाँ उसने बताया है, इसके अंदर क्या हो रहा है, द एग्जॉस्ट वॉल्व इज ओपन. अब देखिए ये वाला वॉल्व, इसका जो लास्ट वाला एग्जॉस्ट वॉल्व है वो क्या है, खुलता है. द एग्जॉस्ट वॉल्व इज ओपन एंड द राइजिंग पिस्टन डिस्चार्जेस द स्पेंट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर. निकास वाल्व खुलता है तथा उठता हुआ पिस्टन, ये देखिए पिस्टन अब क्या है, इस वाले स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर जा रहा है. उठता हुआ पिस्टन बची हुई गैसों को बाहर निकाल देता है, और जो गैसें इस चैम्बर के अंदर हैं वो क्या है, अब बाहर निकल जाती हैं. ये बात उसने बताई, ये उसने हर एक स्ट्रोक में समझाया क्या काम होता है. नीचे डायग्राम भी बताता है आपको, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन. ये एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का डायग्राम वहां पे उसने दिखाया. अब वो बता रहा है कि इस सिस्टम के अंदर, इस 4 स्ट्रोक डीजल के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. देखिए यही बात होगी, सिंस पावर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग ओनली वन स्ट्रोक, क्योंकि पावर सिर्फ एक ही स्ट्रोक में बनी है, इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक में पावर बनी है. सिंस पावर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग ओनली वन स्ट्रोक, द सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन हैज अ लो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी. इसके अंदर क्या है, लो, कम होती है, एक रूपता की कमी होती है, क्योंकि पावर सिर्फ एक ही स्ट्रोक में बन रही है. इसलिए उसने बताया क्योंकि पावर एक ही स्ट्रोक के दौरान उत्पन्न होती है, इसलिए 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन में एक रूपता की कमी होती है. द सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन हैज अ लो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी. एक रूपता की कमी होती है, एक से नहीं है, अलग अलग तरीके का काम हो रहा है. तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसकी स्मूदर रनिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक्स का इस्तेमाल करते हैं. स्मूदर रनिंग इज ऑब्टेन्ड विद मल्टी सिलेंडर इंजन because the cranks are staggered in relation to one another on the crankshaft. वो कह रहा है इसकी स्मूदर रनिंग जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है, हमें मिलती है. एक रूपता प्रदान करने के लिए या स्मूदर रनिंग के लिए क्रैंक शाफ्ट पर क्रैंक एक दूसरे के संबंध से चलती हैं. जो क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट है, उसके ऊपर ये जो क्रैंक्स लगी हुई हैं, ये क्या है, ये जो क्रैंक्स लगी हुई हैं ये क्या है, एक साथ चलती हैं.
देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ इंजन कॉन्फ़िगरेशंस, वो कह रहा है कई तरीके के वेरिएशंस आते हैं, कई तरीके के इंजन होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 और 6 सिलेंडर इंजन्स, इनलाइन इंजन्स, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड, या फिर वी और रेडियल कॉन्फ़िगरेशन इंजन्स, ये उसने बताया कई तरीके के इंजन्स होते हैं। अब देखिए वो बता रहा है कि सिस्टम का आपको डायग्राम बताएगा, एक डीजी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएगा। देखिए, अ डीजल जनरेटिंग सेट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम सिंस इट सक्सेसफुल ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द वेल मैच्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट्स। वो कह रहा है डीजल इंजन वो है तभी सक्सेसफुल है, या उसका ऑपरेशन तभी कारगर है, या तभी सही है जब उसके सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलजुल के काम करें। ठीक है, उसको एक प्रणाली माना जाता है, और इसके सफल संचालन में उसके घटकों का, सफल संचालन के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो घटक हैं, उनका क्या है, निर्भर करता है। उसका कहने का मतलब क्या है, उसका संचालन तभी सही ढंग से हो सकता है जब उसके सारे कंपोनेंट्स, उसके सारे घटक घटक ठीक ढंग से कार्य करेंगे। तो ये बात उसने यहाँ पे बताई। तो यहाँ पे देखिए उसने वो दिखाया है कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। पहले उसने बताया द डीजल इंजन एंड इट्स एक्सेसरीज। डीजल इंजन के साथ क्या हो रहा है, उसके उपसाधन, उसकी एक्सेसरीज भी क्या है, आती हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, द डीजल इंजन एंड इट्स एक्सेसरीज, इसकी एक्सेसरीज हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है, ये देखिए डीजल इंजन और इसकी एक्सेसरीज, ये नीचे उसने दिखाया है, डीजल इंजन के साथ उसके साथ काम आने वाली उसकी एक्सेसरीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पे है कौन सा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट के बारे में बता रहा है, द एसी जनरेटर। द एसी जनरेटर, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ये समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताता जाता हूँ, तो फिगर दिखाता हूँ। अब देखिए सेकंड उसका कंपोनेंट है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। थर्ड उसका कंपोनेंट है द कंट्रोल सिस्टम एंड द स्विच गियर। देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स के अंदर कंट्रोल सिस्टम और सारे उसके स्विच गियर्स, जो स्विच गियर्स उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, तो कहने का मतलब नियंत्रण प्रणाली और उसके स्विच गियर्स। उसके बाद फाउंडेशन, देखिए फाउंडेशन के अंदर वो सीमेंट की फाउंडेशन जिसके ऊपर वो एसी जनरेटर क्या है, इंस्टॉल किया जाएगा, तो क्या है फाउंडेशन, तथा पावर हाउस के सिविल कार्य, इसके अंदर जो पावर हाउस है जहाँ पे आपने जनरेटर लगाया है, उसके उसमें इस्तेमाल होने वाले सारे सिविल के कार्य जो हैं वो सब आएंगे। ये जनरेटर क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारा जनरेटर जो है वो किसी फाउंडेशन के ऊपर रखा हुआ है। तो ये उसने बताया फाउंडेशन तथा पावर हाउस संबंधित सिविल कार्य। और ई में वो बता रहा है लास्ट पॉइंट में उसने बताया द कनेक्टेड लोड विद इट्स ओन कंपोनेंट्स लाइक हीटिंग, मोटर ड्राइव्स एंड लाइटिंग। देखिए ये लोड है, ये कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है जब आप इस जनरेटर से इस लोड को कनेक्ट करेंगे तो उस लोड के अंदर उसने बताया उसके अपने घटक वो कुछ भी हो सकते हैं, हीटिंग कंपोनेंट्स, मोटर ड्राइव्स, या फिर लाइटिंग। ठीक है, तो यही बात नेक्स्ट स्लाइड में बताई थी, मैंने आपको अभी बताई। द कनेक्टेड लोड विद इट्स ओन कंपोनेंट्स लाइक हीटिंग, मोटर ड्राइव्स एंड लाइटिंग एक्सेट्रा इत्यादि। अब वो कह रहा है ये क्यों जरूरी है, वो कह रहा है इट इज नेसेसरी टू सेलेक्ट द कंपोनेंट्स विद द हाईएस्ट एफिशिएंसी। ये जरूरी है कि हम इन सभी कंपोनेंट्स को, उन सभी घटकों को इस्तेमाल करें जिनकी एफिशिएंसी क्या है, सबसे ज्यादा हो, एंड ऑपरेट देम एट देयर ऑप्टिमल एफिशिएंसी लेवल, और हमें उनको संचालित करना चाहिए उनकी ऑप्टिमल एफिशिएंसी लेवल्स पे, टू कंजर्व एनर्जी इन दिस सिस्टम। अगर हम डीजी सिस्टम के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो वो कह रहा है कि हमें उन सारे घटकों का चुनाव करना चाहिए जिनकी एफिशिएंसी हाईएस्ट हो, दक्षता हाईएस्ट हो, और हमें उनको चलाना चाहिए या ऑपरेट करना चाहिए उनकी ऑप्टिमल एफिशिएंसी लेवल्स पे, ताकि हम इससे बिजली को या एनर्जी को क्या है कंजर्व कर सकें, या एनर्जी को, ऊर्जा को क्या है कंजर्व कर सकें। ये बात उसने बताई ताकि हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकें। तो अब वो आगे चलते हैं। अब देखिए आगे उसने बताया किस तरीके से हम करेंगे, इसके लिए वो बता रहा है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन डीजी सेट्स। डीजी मतलब डीजल जनरेटर सेट्स। वो कह रहा है कुछ टिप्स हैं एनर्जी सेविंग के, ऊर्जा बचत के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए वो बता रहा है कुछ टिप्स उसने बताए हैं। जैसे कि क्या, डीजल जनरेटर सेट में ऊर्जा बचत के उपाय क्या हैं, उसके टिप्स क्या हैं।
वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है मेंटेन डीजल इंजन रेगुलरली, डीजल इंजन का अनुरक्षण करें, उसका उसको मेंटेन करें, देखें उसे, उसको समय समय पे चेक करते रहें। फिर आगे उसने बताया अ पुअर मेंटेन्ड इंजेक्शन पंप इंक्रीजेज फ्यूल कंजम्पशन बाय 4 grams पर किलोवाट आवर, 4 grams पर किलोवाट आवर। वो कह रहा है यहाँ पे उसने बताया इंजेक्शन पंप का अगर रख रखाव ठीक से ना किया जाए ना हो तो ईंधन की खपत 4 ग्राम्स पर किलोवाट आवर तक बढ़ जाती है। ईंधन की खपत, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बाय 4 ग्राम्स पर किलोवाट आवर। थर्ड वन देखते हैं अ फॉल्टी नोजल इंक्रीजेस फ्यूल कंजम्पशन बाय 2 मिलीग्राम्स पर किलोवाट आवर। वो कह रहा है खराब नोजल के कारण, अगर नोजल खराब है, फॉल्टी है, तो वो कह रहा है खराब नोजल के कारण ईंधन की खपत 2 मिलीग्राम पर किलोवाट आवर तक बढ़ जाती है। ये उसने बताया, कुछ उसने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं जिनसे वो बता रहा है कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे उसने पहले बताया कि हमें डीजल इंजन को समय समय पे चेक करना चाहिए, उसके इंजेक्शन पंप्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए, उसके नोजल्स को चेक करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है ब्लॉक्ड फिल्टर्स इंक्रीजेस फ्यूल कंजम्पशन बाय 2 मिलीग्राम पर किलोवाट आवर। वो कह रहा है अगर जो फिल्टर्स उसके अंदर लगे हुए हैं वो चोक हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, रुक गए हैं, तो कह रहा है चोक फिल्टर्स के कारण ईंधन की खपत जो है वो 2 मिलीग्राम पर किलोवाट आवर तक बढ़ जाती है, पर किलोवाट आवर तक बढ़ जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट में वो बता रहे हैं यहाँ पे a continuously running DG set generates 0.5 ton per hour of steam at 10 to 12 bars from the residual heat of the engine exhaust per megawatt of the generator capacity। उसने बताया कि अगर हम डीजल जनरेटर को लगातार चला रहे हैं तो उससे करीब आधा टन प्रति घंटे की दर से हमें क्या है स्टीम मिलती है, जिसका प्रेशर 10 से 12 बार होता है फ्रॉम द रेसिडुअल हीट, जो कि क्या है उससे निकलने वाली हीट है। तो क्या है 1 मेगावाट के पर मेगावाट ऑफ जनरेटर कैपेसिटी, जितनी भी कैपेसिटी का हमारा जनरेटर है उसके हिसाब से इस तरीके की रेजिडुअल हीट क्या है डीजल जनरेटर से डिसिपेट होती है या निकलती है। ये उसने बात बताई, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है जो बता रहा है वो। मेजर, हाँ ये वाला पॉइंट है, ये देखिए वो कह रहा है मेजर फ्यूल कंजम्पशन पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड रेगुलरली, टेक करेक्टिव एक्शन इन केस दिस शोज अ रेजिंग ट्रेंड। देखिए वो लिखा हुआ है हमें समय समय पे, हम रेगुलरली समय समय पे, वो कह रहा है हमें मेजर करना चाहिए फ्यूल कंजम्पशन कि हमारा डीजल जनरेटर जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से कितनी खपत हो रही है हमारे फ्यूल की, हमारे ईंधन की। ये उसने बताया प्रति किलोवाट ऊर्जा उत्पादन में लगने वाले ईंधन की खपत पर लगातार लगातार हमें निगरानी रखनी चाहिए या उसको नापना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हमें उसको मेजर करना चाहिए। वो कह रहा है कि हमें हर एक किलोवाट ऊर्जा जो हमें मिल रही है, हर एक किलोवाट पर किलोवाट ऑफ एनर्जी, हर एक किलोवाट एनर्जी के लिए हमें ये समय समय पे चेक करना चाहिए कि जितना हम इनटेक उसको दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं जितना अपने ईंधन का, फ्यूल का, उसके हिसाब से कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। Consider parallel operation among the DG sets for improved loading and fuel economy thereof। बेहतर लोडिंग और ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए डीजी सेट्स का समानांतर पर संचालन करें। वो कह रहा है कंसीडर पैरेलल ऑपरेशन, समानांतर ऑपरेशन हमें करना चाहिए फॉर इम्प्रूव्ड लोडिंग। अगर हम लोड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या है, वो कह रहा है कि हमें पैरेलल ऑपरेशन क्या है परफॉर्म करना चाहिए डीजल जनरेटर सेट्स का, ताकि हम उससे, इससे फायदा ये होता है कि हम क्या है फ्यूल की इकोनॉमी कर सकते हैं। इससे हमें क्या है बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था मिलती है, हम ईंधन का ज्यादा अच्छे ढंग से क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। फिर उसने बताया कैरी आउट रेगुलर फील्ड ट्रायल्स टू मॉनिटर डीजी सेट्स परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस प्लानिंग एज पर रिक्वायरमेंट। हमें डीजल जनरेटर के अच्छे प्रदर्शन के लिए लिखा हुआ है टू मॉनिटर डीजल जनरेटर सेट परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस,
हमें समय समय पे, नियमित समय पे फील्ड ट्रायल जाके वहां पे देखना चाहिए और रख रखाव की योजना बनानी चाहिए, मेंटेनेंस उसका करना चाहिए। कैरी आउट रेगुलर फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल मतलब जहाँ पे जनरेटर हमारा इंस्टॉल है या जहाँ पे है वहाँ पे हमें जाके देखना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस को, और नियमित उसका फील्ड ट्रायल या उसका रख रखाव करना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए उसके लिए। ओके क्लास, ये कुछ टिप्स थे, दीज आर सम टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग, ऊर्जा की बचत के लिए कुछ उपाय उसने बताए थे। विद दिस वी हैव फिनिश यूनिट नंबर 5 फॉर द सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यूनिट खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द न्यू यूनिट। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ।